माय नेम इज़ सौरभ एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हाइकिंग गियर के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हाइक्स के लिए, जो कि है आपका हाइकिंग शूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं इस हाइकिंग शूज़ की, जो कि डीकैथलॉन की तरफ से आता है। इसकी जो सब ब्रांड है वो है 4 क्लास और इसका मॉडल नंबर है MT100। और जो इस शूज़ का फर्स्ट इंप्रेशन है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही रफ़ी है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ आपको, एक बार आप फर्स्ट इंप्रेशन देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। जब भी आप कोई हाइकिंग के लिए शूज़ लेते हैं तो नॉर्मली उसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ होती हैं, जो कि पहली होती है कि शूज़ वाटरप्रूफ है या नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि जो उसका सोल है वो रबड़ का है या नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि अगर उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो आपके शूज़ जो हैं स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपको चोट भी लग सकती है। तो होता क्या है कि इंडिया में बहुत ऐसी कम ब्रांड्स हैं जो कि हाइकिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए अपने इक्विपमेंट्स और गियर बनाती हैं। अब डीकैथलॉन जो है इंडिया में एक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड है, या फिर कह सकते हो आप, लोग ट्रस्ट करते हैं इस ब्रांड को, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि रियली में काफ़ी वर्थ इट हैं। तो जो इनके ट्रैक शूज़ हैं या हाइकिंग शूज़ हैं या बूट्स हैं या वार्म शूज़ हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं काफ़ी अच्छे, और इनके जो डिज़ाइन होते हैं काफ़ी, इनकी जो ग्रिप होती है वो बहुत ही प्रीमियम होती है, रबर सोल की होती है, और ये लेदरी शूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनको, इस कंपनी को काफ़ी स्टैंड आउट करती है। सो लेट्स सी कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इस शूज़ को बहुत ही स्पेशल बनाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन फर्स्ट। जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा, अगर इसका फ्रंट फुट देखोगे, वाइड है, और जिसके वाइड होने की वजह से ये इसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है। तो बेसिकली क्या है, इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अब होता क्या है कि जब आप अपना समिट या फिर ट्रैक कंप्लीट कर रहे होते हो, जब आप हाइक डाउन कर रहे होते हो, तो होता क्या है, जो टोज़ हैं आपके, या थंब कह लो, वो ना काफ़ी ज़्यादा टकराते हैं शूज़ में, तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी पेन होता है। बट इस शूज़ में ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये इसका जो फ्रंट फुट है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा ये। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रैक्शन की। जो इसका सोल है 100% रबर का है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, 100% रबर होने की वजह से ये इसको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, जिससे आप कभी स्लिप नहीं करोगे, और इन्हीं ग्रिप की वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़मीन से कनेक्ट करके रखते हैं और बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं आपको। तो अब हम बात करते हैं क्या ये शूज़ वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो ये शूज़ वाटरप्रूफ है, और आप इसे 6 घंटे तक पहन के बारिश में या पानी में ट्रैक कर सकते हो। तो मैंने इसका टेस्ट भी किया था कुछ पानी डाल के, तो जो इस पे जो ड्रॉप्स पड़ रहे थे वो डिस्पर्स हो जा रहे थे, हट जा रहे थे अपने आप, और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जा रहा था। और एज सच कोई इशूज़ नहीं आए कि ये अंदर पानी जा रहा है या फिर ड्रॉप्स जो हैं वो ड्राई नहीं हो रही हैं या वाटरप्रूफ नहीं है। ये 100% वाटरप्रूफ है 6 घंटे तक। तो अब हम बात करते हैं इसके अपर और फ्रंट टू बम्पर की, जो कि लेदर के हैं, जो कि इसे बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं और ड्यूरेबल बनाते हैं। तो जो ये शूज़ का सोल है काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो आपको क्या होगा कि जब आप एक अनइवन सरफेस पे होंगे, पत्थर पे, चट्टान पे, या फिर कहीं पर भी, तो ये आपको एक अच्छे फुट मोशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके ट्रैक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं इसके इनर सोल की। अब जो इसका इनर सोल है इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं होगा। और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, 625 ग्राम्स के हैं। और जब मैंने इन्हें पहना था तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा भारी शूज़ पहन लिए या फिर मेरे को चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी कंफर्टेबल थे। इसकी कुशनिंग, इसकी ग्रिप, ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे शूज़ लगे मेरे को। तो आखिरी जो बात है इसमें कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मेरा भी एक टाइम पे ऐसा क्वेश्चन रहता था कि जो इसका साइज़ है, साइज़ गाइड या फिर आप मेज़रमेंट कह सकते हो कि कैसे लें। अब जो कंपनी कहती है इसे कि आप जो नॉर्मल शूज़ लेते हो, जैसे सपोज़ आपका 7 है या 8 है, सपोज़ 7 है, तो आप क्या करोगे, एक साइज़ उससे बड़ा लोगे, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो फ्रंट टो है उसके लिए थोड़ा सा एक साइज़ छोड़ दो, ताकि वो आपको जब आप हाइक डाउन करोगे तो स्पेस रह जाएगा, तो आपके जो कंफर्टेबलनेस है काफ़ी बढ़ जाता है। सो मेक श्योर जब आप इस शूज़ को लो या फिर कोई भी शूज़ को लो, तो जो कंपनी कहती है कि एक साइज़ बड़ा लेना है, तो वो आप लो, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही चीज़ आपको एक कंफर्टनेस देगी। तो लास्ट बात यह है कि इसका प्राइस क्या है। तो इसका प्राइस है 11,999, विच इज़ ऑलमोस्ट 12K। तो मेरे को ये 12,000 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा
महंगे लगे। अब इतना इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से, अगर आप कोई प्रोफेशनल हो या फिर डेली हाइक्स करते हो या रेगुलरली हाइक्स करते हो तो ठीक है, बट 4 से 5 हज़ार तक के शूज़ वाइल्ड क्राफ्ट के या फिर अदर ब्रांड्स के आ जाते हैं, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो।